अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में ओराल और उसकी बीबी सख्त गुस्से में होते हैं। ओराल कहता है, उन्होंने मेरे सामने ही कबीले में मेरे साथ खेल खेल दिया। मैं उनसे बदला लूँगा। मेरे बाबा और मेरे बच्चों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सरदारी पर मेरा हक था। चोलपन कहती है, इस सब के पीछे शादुद्दीन है। ओराल कहता है, सब जानता हूँ। चोलपन, उसने मुझे इस्तेमाल किया है। मैं उससे इन सब का हिसाब लूँगा। ये कहकर ओराल बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ शादुद्दीन एक खंजर तैयार करने में मशरूफ़ था। इतने में ओराल अंदर दाखिल होता है। शादुद्दीन कहता है, बैठो ओराल। ओराल बैठ जाता है। फिर उसके बाद शादुद्दीन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मुँह क्यों लटका हुआ है ओराल। ओराल कहता है, मैंने अपनी इज़्ज़त खो दी है अमीर शादुद्दीन साहब। शादुद्दीन कहता है, इज़्ज़त तुमको दोबारा हासिल हो सकती है, पर ज़िंदगी नहीं। इज़्ज़त से पहले ज़िंदगी आती है। अगर अलीहार सरदार ना बनता तो आज तुम ज़िंदा ना होते। ओराल कहता है, तो आप भी इस खेल का हिस्सा बने हैं। ज़िंदगी की परवाह किसे है? इज़्ज़त के बिना ज़िंदगी मेरे लिए एक बोझ है। शादुद्दीन कहता है, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा ओराल। तुम सब्र करो और अपने गुस्से को काबू में रखो। तुमको क्या लगता है कि मैं ये अजीम व शान कबीला अलीहार के हाथों में रहने दूंगा? अब मेरी बात को गौर से सुनो। जब मैं कोनिया चला जाऊंगा तो मुझे ये ख़बर मिलनी चाहिए कि अलीहार की मौत हो गई है, पर किसी को ये पता नहीं चल पाए कि उसको तुमने मारा है। ओराल कहता है, ऐसा ही होगा अमीर शादुद्दीन। लोगों को उनके हक़ मिलके ही रहेंगे। फिर ओराल वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ गार में वातुहान असलान को अपने एतमाद में लेने की कोशिश कर रहा होता है। वातुहान कहता है कि तुम मेरी बीबी बन जाओ। इस पर असलान कहती है, तुमने मुझे अगवा किया है और अब तुम ये मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर यकीन करूं। वातुहान कहता है, मैं जावेदार कबीले का सरदार बन जाऊंगा। मेरी बात मान लो। असलान कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम गलत फहमी में हो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। सिपाही तुमको तलाश कर रहे होंगे, वो जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर वातुहान खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। कोई सिपाही ये जगह तलाश नहीं कर सकता। इतने में असलान एक पत्थर उठाकर खड़ी हो जाती है और मौका मिलते ही ज़ोर से उसके मुंह पर मार देती है। वातुहान गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा हो जाता है और असलान को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार के उसे गिरा देता है। इसके बाद वो असलान के हाथ और पाँव दोनों को बांध देता है और कहता है, तुम पर भरोसा करके तुम्हारा हाथ पाँव नहीं बांधे थे, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। ये कहकर वातुहान गार से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ ओराल वापस से अपनी बीवी के पास पहुंचता है और उसको खुश होकर बताता है कि मैंने अमीर शादुद्दीन से बात की है। वो कबीले की सरदारी अलीहार के पास नहीं रहने देंगे। ये सिर्फ उन्होंने मुझे बचाने के लिए किया था। ये सुनकर चोलपन भी खुश हो जाती है और पूछती है, अब हम क्या करेंगे? ओराल कहता है, जब अमीर शादुद्दीन कोनिया चले जाएंगे तो मैं अलीहार को मरवा दूंगा। तुम अकेली क्यों बैठी हो? असलान कहाँ है? चोलपन कहती है, वो काफ़ी देर से इधर नहीं आई है। मैंने एक औरत को भेजा है उसको ढूंढने के लिए। इतने में वो औरत अंदर आती है और कहती है, मैंने उनको हर तरफ तलाश किया पर वो कहीं नहीं मिली। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और ओराल उठकर फ़ौरन बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अमीर शादुद्दीन के पास पहुँचता है और कहता है, मैं आपसे एक अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। शादुद्दीन कहता है, आओ बैठो। अर्तुगरुल बैठने के बाद कहता है, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वादा पूरा किया। शादुद्दीन कहता है, जब मैं वादा करता हूँ तो उसको पूरा भी करता हूँ। अब आप अपने अहम मसले के बारे में बताओ। अर्तुगरुल कहता है, हमें बेज़ंटीनियों को रोकने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है, इसलिए हमें तुर्क कबीलों को दोबारा मुत्तहिद करना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी मदद से हम तुर्क कबीलों को बुलाकर एक मुलाकात करें। शादुद्दीन कहता है, बहुत अच्छे। मुझे भी लगता है ये सही वक्त है ऐसा करने के लिए। आप सभी तुर्क कबीलों को ये पैगाम पहुंचवा दो। फिर अर्तुगरुल उठकर जाने लगता है तो शादुद्दीन कहता है, आपने शुरू से मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि अब किस चीज़ ने आपका जहन तब्दील कर दिया है। अर्तुगरुल कहता है, मेरी दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह को खुश करने के लिए होती है। अमीर शादुद्दीन, हर वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है वो मेरा दोस्त है। ये कहकर अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वातुहान काराजेसर पहुँच जाता है। धुमरुल भी उसको देखकर हैरान हो जाता है और उसका पीछे करने लगता है। दूसरी तरफ वातुहान काराजेसर पहुँच जाता है।
धुमरुल भी उसको देखकर हैरान हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। वातुहान गवर्नर के किले में दाखिल हो जाता है। धुमरुल हैरान होकर कहता है ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है। फिर धुमरुल वापस मुड़ जाता है। सिपाही अंदर बेजुलिस के पास आकर कहता है जनाब, एक तुर्क आदमी वातुहान आपसे मिलना चाहता है। वेसुलिस कहता है भेजो उसे। वातुहान अंदर आकर कहता है मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ गवर्नर वेसुलिस। वेसुलिस कहता है मेरे करीब आओ और बताओ क्या बात है। वातुहान कहता है आपको लाजमी अर्दुगुल और अलिहार के इतिहाद के बारे में पता चल गया होगा और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ये इतिहाद नहीं चाहते। मैं ये इतिहाद तबाह कर सकता हूँ। वेसुलिस हैरान होकर पूछता है कैसे। वातुहान कहता है पहले मैं ओराल को कत्ल करूँगा और जावेदार कबीले का सरदार बन जाऊँगा। वेसुलिस कहता है बैठो और मुझे तफसील से बताओ। दूसरी तरफ शादुद्दीन मरकज़ी खेमे में अलिहार के पास पहुंच जाता है और उसे तोहफे के तौर पर एक खंजर पेश करता है और कहता है ये खंजर मैंने खुद आपके लिए तैयार किया है। अलिहार खंजर उठाकर देखता है और फिर शादुद्दीन का शुक्रिया अदा करता है। फिर शादुद्दीन कहता है हमने सरदारी का मसला हल कर दिया है तो मेरे ख़्याल में मुझे अब असलान खातून के साथ शादी कर लेनी चाहिए। फिर अलिहार कहता है इंशाअल्लाह अमीरी हज़रत। इतने में ओराल अंदर दाखिल होता है और कहता है असलान सुबह से गायब है। ये सुनकर वो दोनों चौंक कर खड़े हो जाते हैं। ओराल अलिहार से कहता है तुम्हारी सरदारी के पहले ही दिन हमारी बहन गायब हो गई और तुम्हें पता ही नहीं चला। अलिहार कहता है पहले हमें उसको ढूंढना चाहिए, ना कि इस ज़ाती मामलों में उलझना चाहिए। शादुद्दीन कहता है अलिहार साहब सही कह रहे हैं, असलान खातून एक अक्लमंद खातून है, लाजमी उनके पास कोई वजह होगी यहाँ से जाने की। अलिहार कुतुजा को कहता है फ़ौरन जाओ और हर किसी से पता करो। दूसरी तरफ वातुहान कहता है जावेदार कबीले के ज़्यादातर सिपाही मेरे हुक्म के इंतज़ार में हैं। मैं ओराल और अलिहार को एक जाल में फंसाकर दोनों को ख़त्म कर दूंगा। वेसुलिस पूछता है ये तुम कैसे करोगे। वातुहान मुस्कुराकर कहता है उन दोनों की बहन मेरे पास है और वो दोनों उसको हर तरफ तलाश कर रहे हैं। वेसुलिस कहता है तो तुमने अमीर शादुद्दीन की मंगेतर को अगवा कर लिया है। वातुहान कहता है मैंने उसको अगवा नहीं किया, बल्कि वो मुझसे प्यार करती है और ओराल ज़बरदस्ती उसकी शादी अमीर शादुद्दीन से करवा रहा था, इसलिए असलान वहाँ से भागकर मेरे पास आ गई। लेकिन हर कोई यही समझ रहा है कि वो अगवा हो गई है। अब मैं अपने आदमी के ज़रिए ओराल और अलिहार के पास खबर पहुँचाऊँगा कि एक जगह असलान का निशान मिला है। फिर वो दोनों चलकर मेरे जाल की तरफ आ जाएंगे और उनके साथ आने वाले सिपाही बुगाए के आदमी होंगे और बुगाए मेरे लिए काम करता है। वेसुलिस कहता है बहुत अच्छे, तुमने मुझे मुतासिर कर दिया, लेकिन तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। वातुहान कहता है बुगाए और उसके आदमी इस काम के लिए मुझसे सोना मांगेंगे। आप उधार में मुझे कुछ सोना दे दो और मैं आपको ओराल और अलिहार का सर दे दूंगा। ये सुनकर वेसुलिस हंसने लगता है और कहता है लेकिन तुम उधार वापस कैसे करोगे। वातुहान कहता है मैं अर्दुगुल की सोने की कौन से निकाल कर उधार वापस करूंगा। वेसुलिस हंसकर पूछता है कहाँ है सोने की वो कौन। वातुहान कहता है ये एक लंबी कहानी है गवर्नर, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, फिर मैं दोबारा यहाँ आऊँगा, फिर हम तफसील से बात करेंगे। वेसुलिस खड़ा हो जाता है और सोने की एक पोटली निकालकर वातुहान के सामने फेंक देता है। वातुहान खुश हो जाता है और सोने की पोटली उठाकर बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद वेसुलिस अपने कमांडर को अंदर बुलाता है और कहता है फ़ौरन इस वातुहान के पीछे अपना एक सिपाही भेज दो। दूसरी तरफ कुर्तुज़ अंदर आकर कहता है हमने कबीले के आसपास सब जगह देख लिया है, पर असलान खातून कहीं नहीं मिली। बुगाए और उसके आदमी तलाश में लगे हुए हैं। उसके बाद शादुद्दीन कहता है उसको कहो असलान को तलाश किए बगैर कबीले में ना आए। कुर्तुज़ बाहर निकल जाता है। फिर अलिहार कहता है लाजमी असलान वाजी अगवा हो गई है, उसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती। शादुद्दीन गुस्से में कहता है ऐसी ज़रूरत कौन कर सकता है जो मेरी दुल्हन को अगवा करे। अलिहार कहता है बताओ ओराल भाई, लाजमी है कि ये आपके किसी दुश्मन का काम है जो आपसे बदला लेना चाहता हो। फिर शादुद्दीन ओराल को कहता है अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बताओ, ये वक्त ज़ाती दुश्मनी का नहीं है। ओराल कहता है या तो उसको डाकुओं ने तावान के लिए अगवा किया है या फिर मेरे सिपाही वातुहान ने मुझसे बदला लेने के लिए उसे अगवा किया है। दूसरी तरफ काई कबीले में सब खुश थे कि अलिहार जावेदार कबीले का नया सरदार बन गया है। अर्दुगुल कहता है आज रात हम इस खुशी में कबीले में दावत करेंगे। फिर हाइमा खानम और हलीमा सुल्तान दावत का इंतज़ाम करने के लिए बाहर निकल जाती हैं।
हकीम अर्तुग कहता है हमने कामयाबी से एक और इम्तिहान पास कर लिया है सरदार। दूसरी तरफ अलीहार कुर्तुज को कहता है अर्तुगरुल साहब को खबर भिजवाओ और उनको सारी सूरत हाल से आगाह करो और कहो कि मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है। हो सकता है उनके किसी सिपाही ने कुछ देखा हो। उनको ये भी बताओ कि हमें बातूहान पर शक है। दूसरी तरफ शादुद्दीन शदीद बेचैनी में टहल रहा था। इतने में एक सिपाही खाना लेकर अंदर आता है। शादुद्दीन शदीद गुस्से में कहता है ये खाने का वक्त नहीं है बेवकूफ़, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर वो ओराल से कहता है एक और मसला पैदा हो गया, वो भी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। ओराल, तुमने उसको तरबियत दी थी, वो तुम्हारा सिपाही था। ओराल कहता है ये उसकी नाअहली है, मेरी नहीं। हो सकता है उसकी बजाय डाकुओं ने असलान को अगवा किया हो। शादुद्दीन कहता है असलान को कुछ हुआ तो मेरे हिसाब से बड़े दुश्मन तुम होगे ओराल। दूसरी तरफ रात को कई कबीले में दावत शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल सबसे मुखातिब होकर कहता है अल्लाह का शुक्र है हमने सुकून हासिल किया है। अलीहार साहब के सरदार बनने से दोनों कबीलों की मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं और दोनों कबीलों में इत्तेहाद और अमन कायम हो गया है। आज से हम दोनों कबीले हर मामलात में इकट्ठा साथ चलेंगे। इसके बाद खाना शुरू हो जाता है। खाना खाने के बाद अर्तुगरुल एक मौसीकी वाले आदमी को कहता है आप शुरू हो जाएं। वो आदमी गाना गाने लगता है लेकिन वामसी बहुत मायूसी के हालात में बैठा था। अर्तुगरुल उसे देख लेता है और तुर्गुत से वजह पूछता है। तुर्गुत कहता है ये उस कुत्ते वेसुलिस की वजह से हुआ है भाई, उसने हलियाना को शादी की पेशकश की है। बस इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है।